चलिए तो साथियों, आप सभी की डिमांड पर आज पर्यावरण करेंट अफेयर्स को देखते हैं। और ये पर्यावरण करेंट अफेयर्स 2026 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें पूरे 100 क्वेश्चंस करवाएंगे। और इस वीडियो में मैंने लास्ट 1 ईयर का करेंट अफेयर्स लिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल पर्यावरण से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। आपको बता दें, ये जो क्लास आप देख रहे हो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो एसएससी का कोई भी पेपर हो, रेलवे का कोई भी पेपर हो, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल की सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, रामबाण सेशन है। इस क्लास को देखने के बाद अभी और आपको पर्यावरण करेंट अफेयर्स की कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में एकल उपयोगी वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। ध्यान से देखिए क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। तो भाई, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखो, करेक्ट होगा केरल ने। अगर आपका आंसर भी केरल है तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, पक्षी वर्गीकरण को मानकीकृत करने के लिए शुरू की गई पक्षी प्रजातियों की पहली एकीकृत वैश्विक सूची का नाम क्या है? तो भाई ध्यान से देखिएगा, पक्षी वर्गीकरण को मानकीकृत करने के लिए शुरू की गई पक्षी प्रजातियों की पहली एकीकृत वैश्विक सूची का जो नाम है वह है एवी लिस्ट, AVI लिस्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बना है? तो भारत का पहला बायो हैप्पी जिला जो है वो अरुणाचल प्रदेश का केई पनियोर जिला है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवाएंगे। अगला सवाल है, सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है वह है अपना भारत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा साथियों, भारत। पक्षी एटलस यानी बर्ड एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य। देखिए, बर्ड एटलस को जारी करने वाला भारत का पहला राज्य अगर आपसे पूछेगा तो वो तो केरल है और दूसरा राज्य बना है गोवा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फरवरी 2026 में पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पटना पक्षी अभयारण्य, ये पटना नाम सुन के आप इसका आंसर बिहार मत कर देना, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। आधिकारिक तौर पर भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भाई, आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जो तितली अभयारण्य है ये कहाँ पर स्थापित किया गया? देखिए, करेक्ट होगा अरलम वन्यजीव अभयारण्य में, जो कि केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अरलम वन्यजीव अभयारण्य, केरलम। अगला सवाल है, भारत में ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 कब से लागू हुआ? तो भाई, भारत में ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 जो है 1 अप्रैल से लागू हुआ है। तो 1 अप्रैल 2026 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन जो कि 19 से 22 मार्च 2026 तक कहाँ पर आयोजित किया गया? याद रखना, प्रकृति शिखर सम्मेलन 2026 अभी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, 23 मार्च 2026 को किस विषय के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया? यानी 23 मार्च को जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस अभी मनाया गया उसका थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जर्विंग टुडे, ठीक है, देखिए प्रोटेक्टिंग टुमारो, याद रखना, ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो, ये जो है भाई विषय था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए, जल संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किसे स्कॉट होम वाटर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कावेह मदानी को, कावेह मदानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। संकटग्रस्त पक्षी भारतीय स्कीमर के संरक्षण के लिए किसने प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड 2026 जीता है? तो व्हिटली अवार्ड 2026 को अभी किसने जीता है? तो परवीन शेख ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, परवीन शेख। अगला सवाल है,
2025 में दुनिया की टॉप 25 यानी शीर्ष 25 मीथेन उत्सर्जित करने वाली कचरा साइटों में भारत के कौन से 2 शहर शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, सिकंदराबाद और मुंबई। याद रखेंगे, सिकंदराबाद और मुंबई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए, सिकंदराबाद का जो साथियों जवाहर नगर लैंडफिल है, यह साइट प्रति घंटे 5.9 टन मीथेन उत्सर्जित करती है, सूची में चौथे स्थान पर है। और मुंबई की बात करें तो मुंबई का जो कंजूर मार्ग लैंडफिल है महाराष्ट्र का, यह साइट प्रति घंटे 4.9 टन जो है ना आपका मीथेन उत्सर्जित करती है और सूची में 12वें स्थान पर है। याद रखना ये। चलिए, तो अगला सवाल जो है, दुनिया भर की कितनी महिलाओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026, जिसको ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है, इससे सम्मानित किया गया? करेक्ट आएगा 6 महिलाओं को। आगे देखिए, भारत का पहला पेट्रोलिफ संरक्षण पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला पेट्रोलिफ संरक्षण पार्क जो है, यह आपका लद्दाख में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल है, लंबे समय से विलुप्त माने जा रहे नाइट पैरट, ठीक है, नाइट पैरट को किस देश में देखा गया है? तो करेक्ट होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया। 16वीं शेर जनगणना 2025 के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है? तो 16वीं शेर जनगणना 2025 के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की जो संख्या है वो 891 हो गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 16वीं शेर जनगणना 2025 के अनुसार गैर वनीय क्षेत्रों में शेरों की संख्या 2025 में कितनी हो गई है? तो 507। अगला सवाल है, 2 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया? यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 का थीम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। छारी ढांड आर्द्र भूमि, जिसे फरवरी 2026 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, करेक्ट होगा कच्छ, गुजरात में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने दिसंबर 2025 से बाहर राज्यों से आने वाले वाहनों पर हरित कर यानी ग्रीन टैक्स लगाना शुरू किया? तो उत्तराखंड ने। उत्तराखंड करेक्ट आंसर होगा। यूनेस्को के विश्व जीवमंडल भंडार नेटवर्क में शामिल किया गया शीत रेगिस्तान जीवमंडल भंडार किस राज्य में स्थित है? तो भाई याद रखिए, हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है साथियों, किस राज्य ने औद्योगिक भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल का शुभारंभ किया है? तो देखिए, राइट होगा हिमाचल प्रदेश ने। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं। जनवरी 2026 में किस राज्य में देश के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म का उद्घाटन किया गया? तो करेक्ट होगा साथियों तेलंगाना में। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने अनामलाई टाइगर रिजर्व में एक हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी दी है? काफ़ी अच्छा सवाल। तो ध्यान से देखिए, किस राज्य सरकार ने अनामलाई टाइगर रिजर्व में एक हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? करेक्ट होगा साथियों तमिलनाडु ने। तमिलनाडु करेक्ट होगा। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस, है ना, बैसिलस सबटिलिस को राजकीय सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो याद रखिएगा साथियों तमिलनाडु ने। अगला, किस राज्य में जनवरी 2026 में दुनिया का दुर्लभ रंग रूप वाला सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया? देखिए, करेक्ट होगा कर्नाटक में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत दर्ज की गई? तो देखिए, करेक्ट होगा 166 बाघों की। अगला सवाल है, किसी कीट यानी मधुमक्खी को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो साथियों याद रखेंगे पेरू। पेरू जो है मधुमक्खी को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है। अगला सवाल है, एशियाई जंगली कुत्तों का IUCN स्टेट्स क्या है जो 2026 की शुरुआत में खबरों में थे? तो भाई करेक्ट होगा संकटापन। संकटापन करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए। PM मोदी ने जनवरी 2026 में कहां पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? तो यहाँ आपका करेक्ट होगा साथियों असम में। असम करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने किस देश में स्थित फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी का दर्जा दिया है? तो भाई हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने किस देश में स्थित
फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी का दर्जा दिया है? तो करेक्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भाई आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाह और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा 2026 को। नेक्स्ट है, IUCN ने अच्छी रेटिंग वाला भारत का पहला प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया? तो करेक्ट आएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम में स्थित है। ठीक है, IUCN ने अच्छी रेटिंग वाला भारत का पहला प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल जो है, याद रखना, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सिक्किम को घोषित किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए, अक्टूबर 2025 में भारत के किस द्वीप पर 20 साल की निष्क्रियता के बाद एक मड ज्वालामुखी विस्फोट देखा गया? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो साथियों करेक्ट आएगा बाराटांग। देखिए, बाराटांग द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है साथियों। अगला सवाल देखिए, भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया? तो भाई करेक्ट आएगा BO चिदम्बरनार बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक देश भर में मनाए गए स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 का विषय क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, स्वच्छोत्सव। याद रखना, स्वच्छोत्सव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 5 जून 2025 को, ठीक है, 5 जून 2025 को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था? यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या था? तो याद रखेंगे, देखिए, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन या बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना। भारत का पहला कौन सा जिला, ठीक है, भारत का कौन सा जिला अपनी 100% बिजली की ज़रूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों दीव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कौन सा भारतीय अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री स्टेशन को बदलने और 2032 तक पूरा होने के लिए लक्षित है? तो करेक्ट आएगा साथियों मैत्री 2। किस राज्य के मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और खींचन वेटलैंड को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में ये स्थित है। अगला है, किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? तो साथियों ये बिहार में स्थित है भाई, याद रखेंगे। आगे देखिए, उधवा झील पक्षी अभयारण्य 2025 में किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा झारखंड का, झारखंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए, सोनापुर और पुरी समुद्री तटों को वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। ये समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? देखिए करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए। लुप्त प्राय गिद्धों पर विषाक्त प्रभाव के कारण भारत में किस दवा पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, निमेसुलाइड नामक दवा पर। याद रखेंगे। किस राज्य के 5 समुद्र तटों, ठीक है, श्रीवर्धन, इसके अलावा नागांव, परनाका, गुहागर और लाडघर को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो यह आपका करेक्ट आएगा महाराष्ट्र के। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है साथियों? तो याद रखना करेक्ट आएगा 10वें स्थान पर है भाई। आगे देखिए, 10 से 21 नवंबर 2025 को 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन यानी COP30 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ब्राज़ील के बेलम में। सितंबर 2025 में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? देखिए करेक्ट होगा USA के लॉस एंजल्स में। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राजमार्ग पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क जो है शुरू की है? तो NH45 पर। आगे देखिए, अगला सवाल है, फरवरी 2025 में खोचोपाल्री वेटलैंड किस राज्य का प्रथम रामसर स्थल बना? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम का। अगला है, किस राज्य के सटकरा कोट्टई पक्षी अभयारण्य और
थेरंगल पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? तो करेक्ट होगा तमिलनाडु के। अगला है दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः और सौर ऊर्जा से संचालित गांव, ठीक है, कोंडारेड्डी बना है। यह गांव किस राज्य में स्थित है? तो ये कोंडारेड्डी गांव जो है ना, ये आपका तेलंगाना में स्थित है साथियों। तेलंगाना करेक्ट आंसर होगा। यूनेस्को ने किस राज्य के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये साथियों, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो ये जो सारंडा वन क्षेत्र है ये आपका झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। माफ़ी चाहते हैं यार, थोड़ा गले में दिक्कत है, खांसी हो गया। देखो रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी का मान्यता पाने वाला भारत के पहले शहर कौन से बने हैं? तो इंदौर और उदयपुर दोनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। यह जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो ये जो कोपरा जलाशय है याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल जो है दिसंबर 2025 में, देखिए दिसंबर 2025 में सिलीसेड झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। यह झील कहाँ है? तो ये जो सिलीसेड झील है ना साथियों, ये राजस्थान में स्थित है, जिसको अभी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। 2025 में भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। हाल ही में किस राज्य को 33 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः टाइगर स्टेट के रूप में बहाल किया गया? तो यह आपका करेक्ट आंसर होगा गुजरात को। अगला सवाल है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा? तो देखिए करेक्ट होगा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ पर आयोजित की गई? तो यह आपका करेक्ट आएगा नई दिल्ली में। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का कितनावां सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है? तो देखिए करेक्ट आएगा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा। अगला जुलाई 2025 में एशिया की सबसे उम्रदराज हाथीनी वत्सला, जिसकी उम्र 100 वर्ष से अधिक थी, कहाँ इनका निधन हो गया? तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखिए करेक्ट होगा राजस्थान के उदयपुर में। अगला है पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 में कहाँ पर पशु संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया? बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है, करेक्ट आंसर होगा जामनगर गुजरात में। देखिए किस राज्य में स्थित कप्पड़ बीच और लाल बीच को वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ? तो यह आपका करेक्ट आएगा केरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो साथियों देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। हाल ही में जुरासिक काल के पक्षी जीवाश्म, ठीक है, बामिनोरसिस झोंगहेंसिस की खोज किस देश में हुई भाई? तो करेक्ट होगा साथियों चीन में। अगला है 2025 में माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह उद्यान किस राज्य में स्थित है? बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है, मुझे पता है आप सभी को आंसर पता होगा, मैंने कई बार बताया है, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा आज के इस क्लास का। सभी साथी कमेंट कर दीजिए माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। नेक्स्ट है ग्राम स्तर पर व्यापक पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो है ना, यह आपका नोएडा में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नवंबर 2025 में किस देश ने भारत को 8 चीते स्थानांतरित किए थे? तो करेक्ट होगा बोत्सवाना ने। आगे देखिए भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है, जिसे दिसंबर 2025 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया? देखिए करेक्ट होगा समुद्र प्रताप। ऑप्शन नंबर सी। 22 अप्रैल 2026 को किस विषय के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? बताइए विश्व पृथ्वी दिवस 2026 का थीम क्या है? तो भाई ऑप्शन नंबर डी, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर पावर आवर प्लेनेट। याद रखेंगे।
22 मार्च 2026 को किस विषय के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? तो करेक्ट आएगा जल और लिंग, वाटर एंड जेंडर, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2025 में गोगा बिल झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। यह झील किस राज्य में है भाई? तो ये जो गोगा बिल झील है ये बिहार में स्थित है, ठीक है। देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो करेक्ट होगा इंदौर ने। अगला है 16वीं सदी का दुर्लभ अभिलेख, ठीक है, गुट्टा जल्ला शिलालेख किस राज्य में खोला गया? तो यह आपका करेक्ट आएगा साथियों, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मीराथल और टिघराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो सुप्रिया साहू जी को। अगला है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया? तो याद रखना, जिनाली मोदी को। 2025 का अनिरुद्ध भार्गव पर्यावरण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी, कन्वीनर बाबूलाल जाजू जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय यानी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपने बेन्नरघट्टा जैविक उद्यान के लिए दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का आयात किया? तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक ने भाई, कर्नाटक करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, 2025 में हेली गुब्बी ज्वालामुखी में हजारों वर्षों बाद भीषण विस्फोट देखा गया। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इथियोपिया में। देश से प्रस्थान करने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो साथियों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिंगापुर। अगला सवाल है, मुंबई को पीछे छोड़कर भारत का नया तेंदुआ राजधानी कौन बना है? तो भारत का नया तेंदुआ राजधानी अभी बेंगलुरु को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए किसे टॉयलर पुरस्कार 2026, जिसको भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है, इससे अभी सम्मानित किया गया है? तो देखिए वीरभद्रन रामनाथन जी को। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सहज समृद्धि को। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य के कुनो नेशनल पार्क में शुरू की गई है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। अप्रैल 2026 में शेखा पक्षी अभयारण्य भारत का 99वां रामसर स्थल बना, ठीक है। यह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों उत्तर प्रदेश में। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन 2020 से 2025 में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन में कौन सा राज्य है जो कि शीर्ष पर रहा? तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, केरल। किस राज्य ने कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो भाई करेक्ट होगा साथियों राजस्थान ने। अगला सवाल है, जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन 2026 की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली शक्तियों में कौन सा एकमात्र भारतीय शामिल किया गया? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा सोनम वांगचुक। अगला सवाल है, समुद्री केकड़े की नई प्रजाति, ठीक है, छपगा रस नंगा की खोज किस राज्य में की गई? तो यह आपका करेक्ट होगा गोवा में। अगला सवाल जो है, ज्वारिया मछली की नई प्रजाति ब्लूटिस बर्गाथीमे की खोज किस राज्य में की गई है? तो यह आपका करेक्ट होगा पश्चिम बंगाल में साथियों, याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य के नुमालीगढ़ में स्थापित किया गया? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा असम के नुमालीगढ़ में। अगला है, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला का शहर घोषित किया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसको घोषित किया गया है? तो लखनऊ शहर को। एक और क्वेश्चन है, देखिए फूलों के पौधों की नई प्रजाति देखिए स्ट्रोबिलेंथिस किस राज्य में खोली गई है? माफ करना, किस राज्य में खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो ये पूरे 100 क्वेश्चन थे, पूरे 101 क्वेश्चन थे, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे। अभी लास्ट 1 ईयर के आपको और कोई भी पर्यावरण करंट अफेयर्स देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर ये क्लास आप सही से देख लिए हैं तो।
तो क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।